नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम मेत्ता भावना इसके बारे में जानेंगे। मेत्ता ये जो शब्द है ये पाली का शब्द है, जिसे हम हिंदी में मैत्री भी कह सकते हैं। तो मैत्री भावना, मैत्री किस तरह करनी चाहिए? मंगल मैत्री यानी सभी का कल्याण हो, अपना खुद का कल्याण औरों का भी कल्याण। सारे संसार में जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, उनका सभी का कल्याण। तो भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुई, जब वे सम्यक संबुद्ध बने, तो उस समय उनके मन में मैत्री नाम का एक गुण होता है, वो बहुत डेवलप होता है। वैसे पहले से ही होता है ये, लेकिन जब सम्यक संबुद्ध बनते हैं तो उसका बल अधिक होता है। अधिक बल पावरफुल होने के कारण जैसे वो चाहते हैं उसी प्रकार वो मैत्री कर सकते हैं। तो जब बुद्ध बन गए तो अनेक मनुष्य के लिए, अनेक प्राणियों के लिए वो सुखी रहो, वैरमुक्त रहे। तो इस प्रकार उन्होंने ये प्रकार की मैत्री की है। तो इसीलिए ये मैत्री भगवान बुद्ध ने कैसे की होगी, ये भी हम जानेंगे। मैत्री भावना खुद डेवलप होती है कि जो इंसान श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करता है, जो मनुष्य सकदागामी, अनागामी, अनंत अवस्था, पश्चिम बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, ऐसी अवस्था जब जब प्राप्त होती है, उस अवस्था में लोगों को सुख के लिए लोग वैर मुक्त हो तो उनके चित्त से मैत्री भाव उत्पन्न होती है कि जैसे मैं खुद वैर से मुक्त हो चुका हूँ, मेरे मन में अभी किसी के प्रति कोई वैर नहीं है, मेरे मन में खुद के प्रति द्वेष भी नहीं है और मैं सुखपूर्वक विहार करता हूँ, रहता हूँ। मेरे चित्त में लोभ नहीं है और ना ही मेरे चित्त में मोह है, किसी प्रकार का अज्ञान है। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने कि मेरे मन में तो अभी किसी प्रकार किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई मोह नहीं है, तो क्यों ना मैं औरों को भी ये मेत्ता भावना जो सिखाऊं, इस परित्याग के बल से औरों का भी चित्त निर्मल हो और लोग भी मैत्री से जिए, सुखपूर्वक जिए। तो इसीलिए भगवान ने सारे जग के प्राणी के लिए मैत्री भावना का इसका उपदेश है, वो उपदेश कहा है। तो ये हम मैत्री भावना डेली हमें करनी चाहिए। रोज अगर हम ये मैत्री भावना करेंगे तो हमारा मन बहुत उत्साहित होगा, प्रसन्न होगा, खुश होगा, आनंदित होगा। और इस प्रकार जब हम मैत्री भावना करेंगे तो हमारा बल बढ़ेगा, पॉजिटिव पावर बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी हमें बढ़ेगी और दुनिया की कोई भी दूसरी नेगेटिव पावर हमें हरा नहीं पाएंगे। खासकर हमारे मन को हमें बल देना है। मन में जो विकार उत्पन्न होते, वो विकारों को नष्ट करने की प्रेरणा हमें उत्पन्न करनी है, चेतना हमें उत्पन्न करनी है।
तो बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्मम भिक्खु, चेतना ही हमारी कर्म है। जो चेतना होती है, चेतना हमारे कर्म बनाती है, और मन में जो भी कुछ हम अच्छा या बुरा डालते हैं, विचार करते हैं, तो क्या होता है, तो उसी प्रकार अच्छे बुरे कर्म तैयार होते हैं, बनते रहते हैं। तो हमें ये वैसे ही जिस प्रकार हम विकार मुक्त हुए, औरों को भी विकार मुक्त करना है, तो ये चित्त की भावना भगवान बुद्ध के मन में जब संभोग संबोधि प्राप्त हुई, बोधि वृक्ष के नीचे आई कि जैसे मैं दुखों से मुक्त हो चुका हूँ, और भी लोग दुखों से मुक्त हो। उस समय ब्रह्मा सहपति नाम के पुण्यकारी व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आते हैं, और वो भी भगवान बुद्ध से विनती करते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने तो दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया है, तो यही दुख मुक्ति का मार्ग भगवान औरों को बताए, ताकि औरों के चित्त के मल कम हो, नष्ट हो, और वह दुख मुक्ति के मार्ग पे आए। तो उसी समय ब्रह्मा सहपति भगवान बुद्ध से जब 3 बार विनती करते हैं कि आप लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के दुख मुक्ति के लिए आप धर्म का उपदेश करें। ये मैत्री चित्त था कि जिस प्रकार इनके दुख दूर हुए, उस प्रकार सभी प्राणी के दुख दूर होने चाहिए। ये एक चित्त का कुशल कर्म होता है, मैत्री कर्म होता है, मैत्री चित्त होता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा सहपति ने विनती की, और भगवान ने भी देखा कि सच में बहुत ऐसे प्राणी हैं जो प्राणी के मन में चित्तमल है। कुछ प्राणी ऐसे हैं कि जिनके मन में अधिक है, किसके मन में कम है, किसके मन में बहुत है लेकिन निकाल नहीं सकते। लेकिन जिसके मन में कम चित्तमल है, उसे हम निकाल सकते हैं, विकार मुक्त कर सकते हैं। तो यह मैत्री जब जागृत हुई, तो लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए भगवान बुद्ध ने कार्य करना शुरू किया, और देखते ही देखते 45 साल तक भगवान बुद्ध ने लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग बताया। उनमें अंगुलीमाल जैसे डाकू बहुत दूषित चित्त था, बुरा चित्त था कि लोगों की हत्या करे, प्राणियों की हत्या करे। तो मनुष्य की हत्या तो बहुत बुरी होती है। भय उत्पन्न होता है मनुष्य के इसमें से, मनुष्य के चित्त में से भय उत्पन्न होता है। तो द्वेष होता है, जब प्राणी हत्या मनुष्य करते हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है, और जिसके सामने ये होता है उसके मन में भय उत्पन्न होता है। तो भगवान के मन में मैत्री जागृत हुई, बहुत करुणा जागृत हुई। भगवान कहते हैं कि नहीं, डाकू अंगुलीमाल, इनको इससे मुक्त करना चाहिए। और जब मैत्री युक्त चित्त जागृत हुआ, उस समय भगवान अंगुलीमाल को उपदेश करते हैं कि तुम ये जो प्राणी हिंसा कर रहे हो, इससे तुम्हारा द्वेष बढ़ता है, विकार बढ़ते हैं, और विकारों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो इसके लिए दुख मुक्ति का मार्ग अपनाना होगा और उसके प्रति कार्य करना होगा। तो जब अंगुलीमाल में इस प्रकार भगवान उन्हें उपदेश करते हैं, तो वह मार्ग उन्हें समझ में आता है, और वह भगवान बुद्ध के विश्व संगम में शामिल होते हैं, प्रवचन देते हैं, और कुछ ही समय में अनंत बन जाते हैं।
एक और घटना भगवान के जीवन काल की। नालागिरी हत्या के समय भी देवदत्त के मन में तो बहुत दूषित भावना थी भगवान के प्रति कि भगवान का खून हो जाए, उनका खून करना चाहिए, उनको मार डालना चाहिए। तो क्या होता है इसके प्रति? तो वो देखते हैं कि अंगुलीमाल जिस प्रकार विकारों से मुक्ति मिल गई है, तो उसी प्रकार नालागिरी हाथी को भी मैत्री युक्त चित्त से जीता जा सकता है। और भगवान ने जब कहा कि नालागिरी तुम रुक जाओ, तुम अपने होश संभालो, तो उसी प्रकार नालागिरी हत्ती भी अपने चित्त में मैत्री जागृत करते हैं और भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है और भगवान को कोई हानि न पहुंचाते हुए वह उनका मार्ग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भी मैत्री बिना मैत्री से नहीं हो सकता। प्राणियों के प्रति भगवान ने मैत्री की है। समय जब भगवान वर्षावास में जंगल में रहते थे, तो उस समय भी बहुत सारे जो प्राणी हैं, जो उपद्रव करने वाले प्राणी हैं, जो मनुष्य को तकलीफ देने वाले प्राणी होते थे, और ऐसे हिंस्र पशु पक्षी से भी बचना चाहिए। और भिक्खु संघ भिक्खुणी संघ को भी दुख मुक्ति का मार्ग मिलना चाहिए, उनके मार्ग में कोई कष्ट न आए, कोई विघ्न न आए। इसलिए अनेक प्रकार की मैत्री भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ के और भिक्खुणी संघ को बताई। तो ऐसे अनेक सूत्र हम देखते हैं, जानते हैं कि उस सूत्र को पढ़ने से उसी समय का जो संघ था, उस समय का संघ की रक्षा होती है। और अभी भी हजारों साल बाद भगवान बुद्ध के वो वचन, वो जो सत्य वचन है, इस सत्य वचन से, मैत्री से हमारा रक्षण होता है। तो इसलिए एक प्रकार रक्षण सूत्र भी इसे कहा जाता है। मैत्री सूत्र रक्षण सूत्र ही है ना, जो हमारे विकारों को मुक्ति मिलाती है। तो बुरे विचारों से रक्षण है हमारा, अच्छे कर्म बढ़ते हैं। तो अच्छे कर्म बढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो बुरे विचार नष्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मैत्री भावना कब करनी चाहिए? मैत्री भावना कोई भी समय कर सकते हैं, जैसे कि हम सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, या तो दोपहर को भी हम मैत्री भावना कर सकते हैं। लेकिन उस समय हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो बहुत शांत होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। चित्त में कोई विचलित अवस्था नहीं होनी चाहिए मैत्री करते समय। मैत्री करते समय हमें ये भी जानना है कि हमारे शरीर में कोई वेदना तो नहीं उत्पन्न हो रही है, जो दुख की वेदना है। शरीर व्याधिग्रस्त तो नहीं है, यानी शरीर निरोगी तो है हमारा, शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। ये भी हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि शरीर में अगर कोई व्याधि होती है, कोई इंसान बीमार होता है, तो बीमार इंसान मैत्री नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त दुखी होता है, उसका मैत्री करने में मन नहीं लगता, तो मैत्री सफल नहीं होती है। तो इसलिए मन जितना शांत होगा, संतुष्ट होगा, सुखी होगा, तब मैत्री हम कर पाएंगे। अन्यथा मैत्री का लाभ हमें नहीं होता। जैसे कि भोजन करते समय हमारा चित्त अगर खाना खाने में नहीं है, तो क्या होगा? खाना ठीक से हमें डाइजेशन नहीं होगा। कोई जल्दी जल्दी में हम खाना खाते हैं, या टीवी देखते समय हम खाना खाते हैं, या कोई विचार चल रहे हैं और फिर हम खाना खाते हैं। तो
इस तरह का भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें भोजन का लाभ नहीं होता, वो ठीक तरह से भोजन पचन नहीं होता, इसलिए हमें अलग अलग बीमारी हो सकती है, डाइजेशन खराब होकर, तो लाभदायक नहीं है। तो मैथी भी उसी प्रकार है। चित्त कैसे होना चाहिए? शांत होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार चित्त होगा तो हमें मैथी भावना बहुत अच्छी कर सकेंगे हम, और लाभ भी मिलेगा। तो कैसे करेंगे? सुबह नींद बहुत अच्छी तरह हो जाती है हमारी, ध्यान हम करते हैं तो ध्यान करने के बाद हम मैथी भावना कर सकते हैं, या बुद्ध वंदना बोलने के बाद हम मैथी भावना कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध वंदना से चित्त बहुत शांत होता है, श्रद्धा युक्त होता है, शील युक्त होता है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरणागमन करते हैं, इसलिए मन बहुत सुखी होता है। तो सुखी मन से, शांत मन से जब हम मैथी भावना करते हैं तो वह सफल होती है हमारे लिए और औरों के लिए। तो मन के प्रति बहुत जरूरी होती है कि कैसे कार्य करना, मन को शांत रखना, तभी मैथी भावना हो पाएगी। तो अपने से ही शुरू करना है। अपने से कैसे? कि अहम अवेरा होमि, अहम अवेरो होमि, अव्यापज्यो होमि, कि मैं खुद अवेर हो जाऊं, यानी मेरे में वैर न हो, वैर रहित मैं हो। हमारे सबके मन में वैर होता है। अब वैर वैर किसके प्रति होता है? अवैर ही बन जाओ कि कोई, कि अपनों के प्रति भी वैर होता है, घर के लोगों के प्रति भी वैर होता है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में कोई माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और कोई रिश्तेदार होते हैं, उनके प्रति भी हमें वैर उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी न होने के कारण वैर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पहले अपने खुद के प्रति कि मेरे में कोई वैर ना हो, मैं वैर मुक्त हो, मैं द्वेष मुक्त हो, कि मुझ में जो द्वेष है वो द्वेष मेरा मुक्त हो जाए, द्वेष मेरा कम हो जाए, द्वेष मेरा हमेशा के लिए नष्ट हो। इस प्रकार खुद को हमें पॉजिटिव बनाना है, खुद को उत्साहित बनाना है कि मुझ में भी द्वेष है, और ये द्वेष मेरा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि द्वेष अगर बढ़ता है तो बीमारी बढ़ सकती है, हमारी हानि हो सकती है, चित्त दूषित होता है। तो इसके लिए द्वेष रहित हूँ, मैं उपद्रवी नहीं, यानी मैंने किसी की हानि नहीं होना चाहिए, मेरे ओर से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की, क्योंकि हम अक्सर इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है, अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है, इसके प्रति तो हम किसी को उपद्रव देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, हम किसी की जान ले लेते हैं। तो हमारे ओर से किसी को हानि ना हो, सभी का रक्षण हो, तो इस प्रकार हमें भावना करनी चाहिए। उपद्रव रहित हो, मैं खुद सुखपूर्वक जीवन यापन करूं, यानी मैं खुद सुखी हो, ये आपके मन को आपको देना है। मैं दुख मुक्त हो, दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो मार्ग मुझे मिलना चाहिए, मैं धर्म का लाभ ले सकूं, मेरे मन में से कुशल कर्म ही उत्पन्न हो और अकुशल कर्म मेरे कम हो, अकुशल कर्म मेरे नष्ट हो। मेरे जो कर्म है वो कर्म बहुत अच्छे बने,
बुरे कर्म ना बने, बुरे कर्म मेरे समाप्त हो जाए। जो भी मेरी कोई संपत्ति है, उस संपत्ति से मैं वंचित ना हो। जो भी आपके पास सुख की संपत्ति होगी, तो उस संपत्ति से कोई वंचित ना हो, मैं कोई वंचित ना हो। इस प्रकार पहले खुद के प्रति हमें मैत्री भावना करनी है। बाद में हमारे माता पिता जो श्रेष्ठ है, जिनसे हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, जिनसे हमें संस्कार मिले हैं, तो उनके हमारे ऊपर बहुत अनंत उपकार होते हैं। ये उपकार फेरने का और एक अच्छा तरीका है कि मेरे माता पिता भी बहुत सुखी हो, वो भी वैर रहित हो, उनका किसी से कोई वैर ना हो, वैर नष्ट हो जाए उनके मन में का। उनके मन में किसी के प्रति अगर कोई द्वेष होता है, कोई लोभ होता है, कोई अज्ञान होता है, तो ये भी उनका नष्ट हो। तो माता पिता के प्रति भी मैत्री हमें करनी चाहिए। हमारे जो भाई बहन हैं, उनके प्रति, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके प्रति, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, उनके प्रति भी हमें मैत्री करनी चाहिए। चाहे वो हमसे अच्छे व्यवहार करे या हमसे बुरा व्यवहार करे, फिर भी हमें उनके प्रति मैत्री करनी चाहिए। अच्छे लोगों के प्रति मैत्री करते समय अच्छा भाव उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम दुश्मन के प्रति मैत्री करते हैं तो बहुत कठिन होता है मैत्री करना, बहुत कठिन होता है। हम वो मैत्री करने के लिए बहुत असमर्थ होता है हमारा माइंड, लेकिन हमें माइंड को समर्थ बनाना है। तो करना है कि अगर मैं मेरे दुश्मनों से मैत्री नहीं करती तो मेरा चित्त वैर युक्त हो जाएगा, द्वेष युक्त हो जाएगा और मैं विकारों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो हमें उत्साहित करना होगा कुशल कर्म के प्रति, तभी हम मैत्री बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। उसके बाद हमारे गुरु के प्रति जो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, जो आचार्य, जो धम्म गुरु, जो धम्म का ज्ञान हमें पढ़ाते हैं, कि धम्म का ज्ञान हमें नहीं मिलता तो हम धम्म से वंचित हो जाते। और अगर हम धम्म से वंचित होते तो हमारे कुशल कर्म नहीं बनते, अकुशल कर्म हमारे बनते हैं और हम अच्छा जीवन यापन नहीं करते, हम बुराइयां करने में लगे रहते हैं। तो धम्म का मार्ग बताने वाले धम्म गुरु के प्रति भी, हमारे उपाध्याय के प्रति भी हमें मैत्री करनी होगी। तो ये सब लोग सुखी हो, सुखपूर्वक रहो। इनके मन में भी कोई वैर है, कोई द्वेष है, कोई लोभ है, कोई अज्ञान है, ये भी इनके प्रति दूर हो जाए और मैत्री युक्त चित्त बने। हमारे घर में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, जो पेट एनिमल्स होते हैं, उनके प्रति, घर के बाहर जो एनिमल्स है उनके प्रति भी हमें मैत्री करनी चाहिए कि इनके मन का भी जो द्वेष है, जो वैर है, ये मुक्त हो जाए, उससे ये सुखी हो। इस प्रकार की हमें मैत्री उनके प्रति भी करनी चाहिए। बाद में हम जिस विहार में रहते हैं, जिस विहार में हम धम्म सुनने को आते हैं, उसके प्रति मैत्री करनी है कि विहार में जो भी उपासक उपासिकाएं धम्म सुनने आते हैं कि वो सब सुखपूर्वक रहे, उनके मन का जो वैर है वो वैर नष्ट हो जाए, उनके मन में जो द्वेष है वो द्वेष नष्ट हो जाए, उनके मन में जो उपद्रव है, जो हानि है, दूसरों को पहुंचाने का जो विचार है, वो भी उनके मन का नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार विहार में रहने वाले लोग, विहार में आने वाले लोग, इनके प्रति भी मैत्री भावना करनी होगी, ये भी सुखपूर्वक रहे।
इन सभी को भी दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो। इनके पास भी जो संपत्ति वो संपत्ति से वंचित ना हो, वो संपत्ति बनी रहे और ये लोग सुखी और समृद्ध रहे। इनके कर्म भी बढ़े, इनके कुशल कर्म बढ़े और इनके अकुशल कर्म कम कम होते जाए। उसके बाद जो एरिया बिहार के बाजू का एरिया, पूरा नगर, पूरा शहर, पूरा राज्य, राज्य के हर आजू बाजू के जो राज्य है, संपूर्ण हमारा भारत है। तो संपूर्ण भारत के लोगों के प्रति, भारत में रहने वाले जो भी प्राणी हैं उनके प्रति हमें मैत्री करनी होगी। चाहे वो अपने हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे दुश्मन हैं, तो सब के प्रति हमें क्या करनी होगी? मैत्री करनी होगी। तो सब लोग वैर मुक्त हो, सब लोग दुखों से मुक्त हो, सब लोग सुखी रहे और सब लोग अपने कुशल कर्म अर्जित करें। तो इस प्रकार मैत्री भावना करनी होगी। तो सभी से हमारे देश की सीमाओं पे रहने वाले, शहर की सीमाओं पे रहने वाले जो रक्षक है, रक्षकों के प्रति भी हमें मैत्री करनी होगी। सिमर्थक देवता जिसे हम कहते हैं, उनके प्रति भी हमें मैत्री करनी है। ये जो रक्षण हमारे कर रहे हैं, इनकी वजह से आज हम सुरक्षित है। तो ये भी वैर मुक्त हो, इनके मन में जो द्वेष है द्वेष मुक्त हो और लोभ मुक्त हो, और ये भी प्राणी सुखी रहे, समृद्ध रहे, सुखपूर्वक रहे। तो इस प्रकार मैत्री भावना करनी होगी। इसके बाद सारी दिशा, तो पूरब की, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके बाद आती है नैऋत्य, आग्नेय, ईशान्य, वायव्य। ये टोटली 8वीं दिशा। आठों दिशाओं में रहने वाले जो मनुष्य, जो प्राणी है, उन सब के प्रति मैत्री करनी है। चाहे वो दिखने वाले हो, चाहे न दिखने वाले प्राणी हो। तो इन सब के प्रति, सारे दिशाओं के प्रति हमें मैत्री करनी है। तो ये सब प्राणी भी वैर मुक्त हो, टोटली वैर नष्ट हो जाए, द्वेष मुक्त हो, लोभ मुक्त हो। जो अज्ञान है उनके मन में, वो अज्ञान भी उनके मन का नष्ट हो जाए, सुखपूर्वक विहार करे और दुख मुक्ति का मार्ग इन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार मैत्री करें, अपने अच्छे कर्म अर्जित करें, कुशल कर्म अर्जित करें और बुरे कर्म त्याग दें। तो 8 ही दिशाओं के प्रति मैत्री भावना, वो एरिया में रहने वाले प्राणियों के प्रति मैत्री भावना हमें करनी होगी। उसके बाद हम मैत्री करेंगे सारे सत्व की। सारे सत्व जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, वो सारे तत्व, समुद्र में रहने वाले सारे प्राणी होते हैं, नदी में रहने वाले सारे प्राणी होते हैं, सारे पशु पक्षी होते हैं, इनके प्रति भी हमें मैत्री करनी है कि सब लोग सुखी हो, वैर मुक्त हो, लोभ मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो। क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी भी झगड़ते हैं ना, वो भी झगड़ते हैं, उनके मन में द्वेष रहता है। प्राणियों की हानि से हमें उपद्रव होता है कि कोई प्राणी हमें काटता है, कोई प्राणी हमें डंक देता है। तो इसी प्रकार से प्राणियों के उपद्रव से भी हम बचे। अभी हम देख रहे हैं कि इस काल में भी प्राणी का उपद्रव है, उससे भी हम बचना चाहिए। सभी सत्व, सभी प्राणी, चाहे पृथ्वी पे या आकाश में रहने वाले हैं, या समुद्र में रहने वाले प्राणी हैं, या झाड़ पे रहने वाले जो प्राणी हैं, जमीन के अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं, जो सभी प्राणी वैर मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो, लोभ मुक्त हो और सुखपूर्वक विहार करे, इन सबको दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो। तो इस प्रकार मैत्री भावना इनके लिए भी करनी चाहिए, इस प्रकार करनी होगी। अब उसके बाद
सारे स्त्री, सारे पुरुष, इनके प्रति भी हमें सारे संप्रदाय के प्रति मैत्री करनी होगी कि सारे संप्रदाय एक साथ बहुत मिलजुल के रहे, कोई किसी को हानि ना पहुंचाए, सब द्वेष मुक्त हो, सब लोभ मुक्त हो और सब वैर मुक्त हो जाए। इसके प्रति हमें भी मैत्री करनी होगी। इसके बाद दिखने वाले प्राणी, न दिखने वाले प्राणी, अदृश्य प्राणी होते हैं। अभी अदृश्य प्राणी, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो अदृश्य प्राणी है, लेकिन वो प्राणी भी हमें क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। कभी कभी पानी में भी ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, वो पीने से हमें डायरिया हो जाता है, अतिसार हो जाता है। तो वो जो विषाणु होते हैं उनके प्रति भी मैत्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार अभी हम देखते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना तो न दिखने वाला प्राणी है, अदृश्य प्राणी, उसके प्रति मैत्री कि तू कोरोना खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और सब मनुष्य सुखपूर्वक विहार करे, किसी को भी उसके प्रति उपद्रव ना हो। इस प्रकार अदृश्य प्राणी के प्रति भी मैत्री करनी चाहिए। जब अदृश्य प्राणी के प्रति हम मैत्री करते हैं तो हमें उसका उपद्रव नहीं होता है, हम सुरक्षित होते हैं। उसी प्रकार जो भी दिखने वाले हैं, न दिखने वाले हैं और बहुत हिंस्र पशु पक्षी है, उनके प्रति भी हमें क्या करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। क्योंकि हिंस्र पशु पक्षी से भी हमें तकलीफ हो सकती है, उपद्रव हो सकता है, क्योंकि वह द्वेषी है और द्वेषी लोग कभी भी किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। तो उनके मन में जो वैर है वो वैर भी नष्ट हो, द्वेष भी नष्ट हो, तो वो भी सुखपूर्वक विहार करे और उनके भी जो सारे दुख है वो दुख भी नष्ट हो। तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार हमें मैत्री भावना करनी होगी। तो इस प्रकार मैत्री भावना करेंगे तो सब लोग बहुत सुखी होंगे और हमारा मन बहुत प्रसन्न होगा। तो जिस प्रकार कोई माता सबको भोजन परोसती है और सबका पेट जब भरता है, संतुष्ट होता है, तब माता बहुत खुश होती है, संतुष्ट होती है और बाद में जब माता खाना खाती है तो उनका भी पेट बहुत संतुष्टि से भर जाता है। तो इस ऐसे ही जो चित्त हमारा होना चाहिए वो चित्त बहुत शुद्ध होना चाहिए, शील युक्त, श्रद्धायुक्त चित्त होना चाहिए। तो जिस प्रकार भगवान का चित्त है उस प्रकार हमें भी हमारा चित्त बनाना चाहिए कि भगवान के सामने कितना भी क्रोधी व्यक्ति आए, कितना भी द्वेषी व्यक्ति आए, वो अगर भगवान की हानि भी करने वाला होता है तो उसी प्रकार भगवान ने उसे कितनी अच्छी तरह मैत्री से जीता है। इसके मन में जो वैर है वो वैर मुक्त हो जाए, इसके मन में जो द्वेष है द्वेष मुक्त हो जाए और उपदेश से उसके मन का द्वेष कम हो जाता था, नष्ट हो जाते थे और फिर अनेक लोग भगवान बुद्ध के उपासक उपासिका बने। अब देखिए कितने सारे लोग हैं, हम भगवान बुद्ध की रोज गाथाएं पढ़ते हैं और ये गाथाएं पढ़ने के बाद हमें लगता है कि कितनी उनकी मैत्री चित्त होगी कि उस मैत्री से ही, उनके बल से ही लोग उनके शरण जाते थे, उपासक बन जाते थे। बहुत सारे लोग प्रवचन लेते थे, सन्यासी बनते थे, भिक्षु बनते थे और दुख मुक्ति का लाभ लेते थे, अनंत होते थे। तो ये तो मैत्री है, ये तो करुणा है। तो ये गुण हमें डेवलप होना चाहिए और जब ये गुण डेवलप होगा तो हम भी बहुत शांत होंगे और हमारा चित्त कंटिन्यू एकाग्र होगा, हम जागरूक रहेंगे, हमसे कोई बुराई नहीं होगी। हम समझ पाएंगे कि हमने अगर ये बुरा किया तो हमारा भी बुरा होने वाला है। हम ये समझ पाएंगे कि हमें अच्छा ही करना है, क्योंकि अच्छाई हमारी सुख बनाए रखती है, बुराई दुख बढ़ाए रखती है। तो इसलिए अच्छाई बढ़ाने के लिए मैत्री भावना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैत्री भावना हमारा रक्षण क्यों करती है? क्योंकि हम दूसरों का रक्षण करते हैं।
दूसरों को जब हानि नहीं पहुंचाएंगे तब हमें कौन हानि पहुंचाएगा। दूसरों को मारेंगे नहीं तो हमें भी कोई मारने वाला नहीं है। दूसरों के रक्षण हेतु हम कार्य करेंगे तो हमारा भी रक्षण होगा। तो इस प्रकार हमें लाभ होगा। मैत्री करने वाला कभी जल के नहीं मरने वाला है, उसका कभी खून नहीं हो सकता, कभी वो पानी में नहीं मर सकता, डूब के नहीं मर सकता। तो इस प्रकार भी उसकी रक्षण होती है। तो ये रक्षण भी बहुत ज़रूरी है हमारे इसमें, यानी उसका जो मृत्यु होगा तो नैसर्गिक उसका मृत्यु होगा। तो इसी प्रकार सब लोग भी चाहते हैं कि उनका मृत्यु नैसर्गिक हो, अनैसर्गिक मृत्यु ना हो। और सभी चाहते हैं कि सबका मृत्यु दुखमय नहीं होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए। तो सुखमय मृत्यु के लिए भी मैत्री भावना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम मैत्री भावना करेंगे तो बहुत लाभदायी होता है। कभी कोई बीमार होता है तो उस व्यक्ति के प्रति भी हम मैत्री भावना कर सकते हैं, किसकी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन उस समय हमें चित्त बहुत अच्छी तरह संभाल के, कुशल चित्त बना के हम मैत्री कर सकते हैं। अगर हमारे मैत्री में भय है, लोभ है, तो फिर मैत्री सफल नहीं होती। मैत्री में सिर्फ उसका अच्छा होना है, वो दुखों से मुक्त होना है, वैर से मुक्त होना है। जब ऐसी चेतना होगी, जब ऐसी भावना होगी तो आप मैत्री कर पाएंगे और फिर वो सफल हो पाएगी। तो दूसरों के प्रति मैत्री करने के समय हमारे पास भी वो बल होना चाहिए, हमारे पास भी कुशल कर्म होना चाहिए। जब हमारे पास चित्त कुशल है, श्रद्धा है, वीर्य है, दान पारमी है, शील पारमी है, तो हम बहुत अच्छी तरह मैत्री कर पाएंगे। अन्यथा हमारी मैत्री सफल नहीं होगी। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, सुखी हो जा, क्या बोलने से सुखी हो जाएगा? नहीं हो पाता है। तो आपके पास जो बल चाहिए, जैसे कोई आपको मांगता है कि मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं, तो आप किसी को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आपके पास पैसे और कोई मांगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो उस समय आप तुरंत निकाल के दे देंगे। तो उसी प्रकार मैत्री के लिए भी हमारे पास हमारा चित्त संतुष्ट होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, समाधानी होना चाहिए, खुश होना चाहिए और सामने वाले का दुख हटना चाहिए, ये भी चेतना होनी चाहिए। जब ये सारी बातें होंगी और जब हम मैत्री करेंगे तो सच में वो मैत्री से सामने वाले को बहुत लाभ होगा और वो वैर मुक्त हो जाएगा, दुख मुक्त हो जाएगा, द्वेष मुक्त होगा और अच्छे मार्ग पे आने के लिए तैयार होगा। तो इस प्रकार मैत्री हमें करनी चाहिए। मैत्री करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो इस प्रकार हम सब ने रोज मैत्री करनी चाहिए। लेकिन जब हम बीमार होते हैं औरों से हमारे लिए मैत्री करवाइए, क्योंकि हम मैत्री उस समय नहीं कर पाएंगे, हमारा चित्त दुखी होता है, इसलिए नहीं। तो औरों से मैत्री आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता था कि भगवान के भिक्षु संघ को जब कोई बीमार होता था तो मैत्री करवाने के लिए कहा जाता था कि भगवान ऐसे ऐसे घटना हुई है और इस समय आपकी मैत्री की बहुत ज़रूरत है, और कुछ भिक्षुओं को भेजा दें। दुस समय भगवान कुछ भिक्षुओं को भेजते थे उनको मैत्री करने के लिए, तो तब वो इंसान ठीक हो जाता था। तो मैत्री भी हो सकती है। तो ये रक्षण सूत्र है जो हमारा रक्षण करता है, हमारे ही कुशल कर्मों से हमारा रक्षण करता है। हमारे पास अकुशल कर्म है और मैत्री करेंगे तो मैत्री सक्सेस नहीं हो पाएगी। हम दुशील है तो हम मैत्री करेंगे, सक्सेस नहीं हो पाएगी। हमारा बुद्ध धम्म संघ के ऊपर विश्वास नहीं है, हम मैत्री करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। हमारे चित्त की चेतना नहीं है कि इसका अच्छा हो जाए, हम मैत्री करेंगे तो दिखावा हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, मैत्री का लाभ नहीं होगा। तो ये भी सोच के कीजिए
कि मैत्री किसे देनी है, कैसे देनी है, इसे सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, तभी इस उत्तर का लाभ आप ले पाएंगे। तो कर्मफल भी बहुत अच्छा चाहिए, तब लाभ होगा। हमारे पास चित्त भी शुद्ध चाहिए, तब लाभ हो सकता है। जैसे हम आशीर्वाद कहते हैं ना, वो भी मैत्री होती है। कभी कभी आपके ही पुण्य से आपका अच्छा हो जाए, ऐसा भी हम कहते हैं। कभी हमारे पास जो पुण्य है, इस पुण्य बल से भी आपका अच्छा हो जाए, ये भी मैत्री ही होती है। तो मैत्री युक्त चित्त से जब हम मैत्री करते हैं, तब लाभदायक होती है। तो इसी प्रकार मैत्री भावना हमें जानना चाहिए, और जब जब समय है ये सब तभी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने खुद ये मैत्री कहा है। तो बुद्ध धर्म संघ के प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति हो। आशीर्वाद।